आजकल के समाज में जो बड़ा भारी विद्रोह करते हैं तथा कथित जाति ब्राह्मण लोग, जाति गोसाई, भाई कैसे हो जाएगा ब्राह्मण? बनाते रहते ब्राह्मण, ब्राह्मण को बनाता है। हम जन्म है ब्राह्मण कुल में, पंडित हैं हम लोग जन्मजात, तुम कैसे बना दिया उसे पकड़ करके? ये पंडित ने तो उसी को काटने के लिए प्रभुपाद जी ने एक लंबा अपने भावार्थ लिखे हैं, जिसमें ये प्रमाण दिए हैं कि दीक्षा संस्कार के द्वारा कोई भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जा सकता है, जैसे कोई कंसा पात्र धातु को विशेष प्रक्रिया के द्वारा सोना बनाया जाता है कि नहीं हो सकता। इट्स प्रूफ। सारे आचार्य शास्त्र से उदाहरण देकर कहते हैं इसे किया जा सकता है। और केवल इतना नहीं कि कई उदाहरण शास्त्र से, इतिहास से प्राप्त होता है, जो थे बिल्कुल नीच जन्म वाले और अपने गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण बन गए। प्रभुपाद जी ने उदाहरण शास्त्र से कई उदाहरण उद्धृत किए। चंडालोपी द्विज सृष्टो हरिभक्ति परायण। बोले कोई चंडाल भी क्यों ना हो, अगर हरिभक्ति परायण है तो ब्राह्मण से बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। और हरिभक्ति विहीनश्च द्विजोपी स्वपचाधमः। लेकिन हरि की भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, वो तो कुत्ता खाने वाले से भी और नीचे हैं। भागवत के 3 स्कंद में माँ देवहूति भगवान के सामने, भगवान कपिल देव के सामने बात कहे। बोले प्रभु अब तो मुझे समझ में आ गया, आपसे उपदेश सब सुन करके समझ में आ गया, आप तो साक्षात भगवान है, भगवत अवतार है। मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कितने बड़े मेरे भाग्य है, मेरा क्या परिवर्तन होगा। बोले क्यों? बोले कि मुझे शास्त्र से पता चला है। देवहूति माँ कहती है, देवहूति कोई साधारण स्त्री नहीं थी। देवहूति कहती है कि ये शास्त्र के निचोड़ है कि जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बोलते हैं कि जिनके जिह्वा के अग्रभाग में, पूरा जिह्वा को यूज नहीं करना चाहिए, केवल जिह्वा का टिप ऑफ द टंग, जिह्वा के अग्रभाग को यूज करके, जिसका जिह्वा के अग्रभाग में वर्तते प्रकट होता है क्या? तुभ्यम। तुभ्यम कहने को और किसी का देवी देवता का नहीं, हे भगवान आपके, श्री कृष्ण के, विष्णु तत्व के आपके नाम, और किसी का नाम नहीं है। नाम तुभ्यम वर्तते, आपके नाम किसके जिह्वा के अग्रभाग में, मतलब पूरा नाम नहीं, आधा टुकड़ा, थोड़ा बहुत कुछ भी नाम आपका अगर कोई बोल दे, थोड़ा भी कोई बोल दे, पूरा नाम नहीं, पूरा जिह्वा को लगाकर उच्चारण नहीं किया, केवल जिह्वा के अग्रभाग में कोई आपके नाम एक आधा का उच्चारण कर ले आपके नाम को, तो क्या प्रभाव होता है ना, उसके परिणाम से वो तुरंत याज्ञिक ब्राह्मण बन जाएगा। यज्ञ करने वाला ब्राह्मण 3रा जन्म तक प्राप्त कर जाएगा, इमीडिएटली याज्ञिक ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये माता देवहूति भागवत में उद्धृत करके कहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि जो नाम लेता है उसके मतलब वो बाकी सब कुछ पहले कर चुका है। जैसे कोई पीएचडी करके, पोस्ट डॉक करके कोई बड़े शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर है, और कोई बिना जानकर व्यक्ति जाकर पूछे, बोला अच्छा आपने बोर्ड एग्जाम दिया हाई स्कूल वाला, वो हाई स्कूल पास किया आपने, कैसे होगा? ठीक इसी प्रकार जो भगवान का नाम जप करता है, उनको अगर कोई जाकर पूछे आप वेद आदि पढ़े, आपने तीर्थ स्नान किए, आपने बाकी सारे जो आचरण, शुद्ध आचरण किए, यज्ञ आदि संस्कार किए, बोले ये सब प्रिलिमिनरी स्टेज है। ये जो सब जप तप व्रत तीर्थ स्नान आदि जो क्रियाएं, ये सब प्रिलिमिनरी है। टॉप मोस्ट सब तो तेरे पीजी करके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट डॉक तक कर चुका है, उसको क्या पूछता है बात? तो भगवान के नाम जो है उस स्थिति, अत्यंत सर्वोच्च स्थिति, और जो भगवान का नाम जप करते हैं उनको समझो कि समस्त प्रकार के तीर्थ, समस्त प्रकार के व्रत, समस्त प्रकार के तप, समस्त प्रकार के यज्ञ, समस्त प्रकार के वेद पाठ, समस्त प्रकार के जो आर्य आचरण, सब कुछ कर चुकने के बाद में तब जाकर ये पोजीशन मिलता। जो वो मिल गया फिर उसको पूछता क्या?
सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो इसी की बोलते हैं। लेकिन कोई केवल ब्राह्मण है और भक्ति नहीं करता, जागिक ब्राह्मण, इसके ऊपर चैलेंज हुआ था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को। जब उन्हें बहुत बड़े स्वभाव थे, उसको ब्राह्मण लोग आकर बोले, अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, भागवत बोले भागवत में हम नहीं मानते। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा यज्ञ करने के लायक, कोई नाम करता है यज्ञ बैठ कर यज्ञ करेगा, बैठ जाया करे हमारे साथ, यज्ञ करेगा वो, कैसे बोल देते हैं यज्ञ करेगा नहीं, कर नहीं सकता। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले यज्ञ करेगा नहीं क्योंकि थर्ड क्लास काम क्यों करेगा, जो हाई क्लास फर्स्ट क्लास कर रहा है वो मन में सोचा भी नहीं ये क्या करूं जा करके, छोटे काम में पहले तो कर चुका हूं सब, तो इसलिए नहीं करेगा। तो और गुस्सा होता है, हम कैसे कहते हैं, भागवत में इसे लिखा है, भागवत ऐसे कहता है कि भगवान के भक्ति, भगवान के सेवा इतने उच्च कोटि का स्थिति है कि बाकी जितने भी संसारिक तथा कथित उत्तम कर्म, उत्तम क्रिया, उत्तम ये सब जो अभ्यास, ये सबसे कई गुने ऊपर की स्थिति है। विप्रात द्विषण गुण युक्त अरविंद नाभ, जो विप्र है, द्विषण मतलब 12, 6 मतलब 2 6 मतलब 12, 12 गुण से संपन्न कोई ब्राह्मण, सम दम तप शौच आदि 12 गुण से संपन्न कोई ब्राह्मण, द्विषण गुण युक्त हे अरविंद नाभ पादारविंद, कोई भगवान कमल नयन श्री हरि के चरण की सेवा के प्रति जो विमुख है, हरि के भजन नहीं करता लेकिन ब्राह्मण के 12 गुण से गुणी है, वो स्वपचम वरिष्ठम, बोले वो स्वपच कुत्ता खाने वाले से समान है, उससे कोई बढ़कर नहीं है। लेकिन जो स्वपच भी कोई नीच कुत्ता खाने वाले व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है कि भगवान की सेवा करने के लिए आता है, वो उनसे ऊपर है, ये वरिष्ठ है, बोलते हैं स्वपचम वरिष्ठम। इस प्रकार के 12 लक्षण 12 गुण से गुणी कोई ब्राह्मण से भी कोई भक्ति करने वाला चंडाल भी वरिष्ठ है। ऐसे अनेक उदाहरण दे करके प्रभुपाद जी ने समझाना चाहते हैं। भागवत में 7वां स्कंद में जस्य जल लक्षण प्रोक्तं, फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, बोले कि ये जो जाति निर्धारण ये जन्म से नहीं होता, उनके लक्षण से होता है, उनके गुण और कर्म स्वभाव आदि से निर्णय किया जाता है, ऐसे नहीं होता। एक समय एक उपनिषद में कथा आता है, किसी गौतम ऋषि, महर्षि गौतम, उनका गुरुकुल था, कई लड़के पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। एक लड़का आया पढ़ने के लिए, तो उसको गौतम ऋषि पूछे, बेटा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नामकरण तो हुआ ही नहीं, नेम गिविंग सेरेमनी मेरा हुआ ही नहीं, मेरा नाम मुझे नहीं पता है। तुम्हारा पापा कौन, फादर कौन है? आई डोंट नो। फादर भी होते हैं क्या? लड़का को पता नहीं था कि पापा भी होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे जन्म होते जन्म से तो माँ को ही देखते हैं। माँ इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेटा ये तेरे पापा है, डाडा है, डाडी है, वही बताते हैं। वो नहीं बताएंगे तो नहीं जान पाएगा, नहीं जानेगा। तो वो माँ ने, उनकी माँ ने नहीं बताया था, नामकरण नहीं किया था, इसलिए उनको पता ही नहीं था। वो आ गया महर्षि गौतम से पढ़ने के लिए। गौतम पूछे कि अरे तू आदमी से तो कि तू नाम गोत्र पिताजी के नाम से, बोले भाई कुछ नहीं आता मुझे। बोले अरे माँ तो है, बोले मम्मी है, अम्मा है। बोले जाओ उनको पूछ कर कल आकर मुझे बताना, फिर तुझे शुरू करेंगे, एडमिशन कराऊँ। तो जाकर पूछा, बोला मम्मी ना क्या ना, मुझे गुरुजी ने अब आज एक्सेप्ट नहीं किए, कल एक्सेप्ट करेंगे। बोले बताओ कोई पापा भी होते हैं क्या, कोई पिता होते हैं? और जब हैं तो उनका नाम क्या है, गोत्र क्या है, बताओ, मैं कल एडमिशन करना है पूछूंगा। तो उनके जो माँ थी, सी वाज ए प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या थी। अब जानते हैं वेश्या की तो कई पुरुष होते हैं संग करने वाले। उनको पता नहीं था किन पुरुषों के ये बेटा हुआ, डेली डेली अलग अलग
पति बनते हैं उनके, किन पति से ये पुत्र प्राप्त हुआ उनको पता ही नहीं। तो जब बेटा ने बार बार पूछा, माँ ने बताया कि बेटा मैं सच बोलती हूँ, आप जानते हैं मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे निश्चित रूप से पता नहीं कौन तुम्हारा पिता है, तुम किसके पुत्र हो, क्योंकि मैं तो कई होंगे मिलता हूं, मैं ठीक कर बता नहीं सकता। ओके, गंभीर हो गया वो लड़का और मां से कुछ पूछा नहीं। दूसरे दिन गया गुरुकुल में, गौतम ऋषि पूछे उसको, बेटा क्या हो गया, बिल्कुल स्पष्ट बता। बोले मेरा माँ एक वेश्या है नंबर 1 के, और उन्होंने बताया कि वो कोई निश्चित बता नहीं सकती मेरे पिता कौन है, किन से मेरा जन्म हुआ, और नाम ही नहीं पता था गोत्र क्या होगा, मेरा नामकरण कुछ भी नहीं है। जब ये बात कहा महर्षि गौतम के सामने, महर्षि गौतम ने बोले बेटा तुम ब्राह्मण हो, जाओ समिधा लेकर के जंगल से आओ, मैं अभी यज्ञ करके आपका नामकरण करता हूं, आपके संस्कार करता हूं, यज्ञ करके उनका नाम सत्य काम रखे। बोले तुम ब्राह्मण हो, जेन्युइन दे दिए उनको। क्यों? बोलते हैं कि निष्कपट सत्य बोलना ये ब्राह्मण को बोला और कोई नहीं कह सकता। ये अप्रिय सत्य था। आपको कोई इसे पता चल गया, बोलेंगे कि छिपा कर रखेंगे, अरे नहीं बोलेंगे, लेकिन स्पष्ट बोल दिया सबके सामने जाकर। बोले ये स्पष्टवादिता, ऐसे सत्यवादिता ब्राह्मण के अलावा और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता, बाकी कोई ऐसा नहीं बोल सकता। इसलिए तू 100% प्योर ब्रीड ब्राह्मण है। आपके मम्मा को भले पता नहीं है, किसी ब्राह्मण के जरिए से आपको प्राप्त हुआ है, तो आप ब्राह्मण हो, तो आप सत्यवादी ब्राह्मण, आपका नाम सत्य काम है, और मैं तुझे जैन ब्राह्मणत्व प्रदान करता हूं। ब्राह्मण बना दिया, पता ही नहीं था क्या था, है ना। नहीं, आप जानते हैं सृष्टि के शुरुआत में जो हमारे नवजोगिंद्र हुए हैं, वो जो ऋषभ देव थे, जिनके पुत्र भरत महाराज आदि हैं, उनके 100 बेटे थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, क्षत्रिय थे ऋषभ देव, क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्रों में से कुछ तो राजा बन गए, 9 बड़े बड़े राजा बने, क्षत्रिय थे राजा बने। बाकी 9 अरे ब्राह्मण को छोड़ो, वो तो नवजोगिंद्र बने, जहां तहां मर्जी घूमते हैं, इतने बड़े बड़े जोगी हो गए, भक्त हो गए नवजोगिंद्र। और बाकी सारे हाई क्लास ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण। ये तो शायद सुने नहीं होंगे, एक कथा तो आप जरूर सुने होंगे, कोई ऐसा नहीं भारतवर्ष में जो एक कथा नहीं सुने होंगे। महर्षि विश्वामित्र का नाम जरूर सुने होंगे। ये रामायण महाभारत बाकी सभी में, भागवत में भी उनका वर्णन आया है। महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ का जो कंटेस्ट कंपटीशन, वो तो जुग जुग तक प्रमाण है उसका, ऐसा कंटेस्ट तो हुआ है। और विश्वामित्र जी 100% क्षत्रिय थे, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, ब्रह्मपुत्र थे। और क्षत्रिय थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, राजा भी थे। राजा थे तो जिस राज्य में राजा थे, उस राज्य में कोई जंगल में कोई आश्रम में वशिष्ठ जी और उनके पत्नी अरुंधति वो रहते थे, पति पत्नी रहते थे। उनका भी 16 बेटे थे वशिष्ठ के, और विश्वामित्र राजा थे, उनके भी 100 बेटे थे। अब राजा विश्वामित्र अखेट में जाते हैं, घूमते जंगल में, एक बार पहुंच गए थे वशिष्ठ के आश्रम में, उनके साथ हजारों जो राजा चलते हैं उनके साथ स्टाफ चलते हैं ना, नहीं प्रोटोकॉल चलता है, कई उनके बॉडीगार्ड, सैनिक, ये सेवक खूब चलते हैं। अब पहुंच गए जंगल में, उनके आश्रम में, भूखे थे, प्यासे थे। जब देखे वशिष्ठ जी हमारे देश के राजा आए हैं, पूरे अपने परिकर पार्षद के साथ आए, स्टाफ के साथ आए हैं, और दोपहर है, भूखे मांदे प्यासे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं राजा को सेवा करूं। तो उन्होंने, उनके आश्रम था, कोई बाजार पास में नहीं था, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो अपने पति पत्नी जैसे अपने गाय था, कामधेनु उनकी सेवा करके चलते। लेकिन ये कामधेनु गाय उनके पास था, उनके कृपा से ये हजारों राजकर्मचारी और राजा को ऐसे सेवा किए, राजा तो अबाक हो गया। बोले ऐसे माल लाया कहाँ से, इतनी जल्दी बनाया कैसे, हमारे कोई दिक्कत तो है ही नहीं, हम राजभवन भी इतने बड़े आतिथ्य नहीं कर सकते, हमारा सब कुछ होते हुए,
इतने बड़े कूक है, बड़े बड़े कूक है, इतने किचन है, सब व्यवस्था है, सब कुछ सामग्री है, हम भी ऐसे बढ़िया आइटम ऐसे सेवा नहीं कर सकते? आपके पास कुछ भी नहीं है, चूल्हा ही नहीं देखता है, आग नहीं जला, तो कैसे बढ़िया बढ़िया सब फ्रेश आइटम इस प्रकार के सब दे के सेवा किया? बहुत आश्चर्य होकर पूछे। तो बस से बोले, राजा जी मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो भिखमंगे ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे पास एक गाय है, ये गोमाता कामधनु के कृपा से मैं अब सबको ऐसे भली प्रकार सेवा कर पाया। तो ये बात सुन करके विश्वामित्र चकाचौंध बोले, अच्छा एक गाय के प्रभाव से, कामधनु गाय थी, जो मांगे सो मिलेगा, तू इतने से कर पाया? तो ये गाय तो मेरे पास होना चाहिए, राजा के पास, तुम्हारे पास क्या होगा? तो भिखमंगे ब्राह्मण, मुझे दे दो। अब किसी को बताओ, उन्हीं के वजह से बेचारे आश्रम के जंगल में अपना निस्वार्थ करते, उनसे जाकर उनको छीनने के लिए बोलेगा राजा, ये कैसा राजा है भाई? विश्वामित्र बोले, नहीं बोलेगा तो राजा है मारपीट कर ले ही जाएगा, मैं क्या करूं? कुछ बोले नहीं, बोले चुप है, आप उसको क्यों लेना चाहते हैं? और क्या, मैं राजा हूं, मेरे पास रहना चाहिए सब अच्छे माल, तुम्हारे पास क्यों रहता है? बोले देखो मैं उनके सेवा करता हूं, वो मेरे साथ रहते हैं प्रसन्न कर, आप अगर लेना चाहते हैं आप ले जाइए। तो ऑर्डर दिया है, पकड़ लो गाय को, ले चलो। गाय की जब सन्य समझ खींचने लगे, वो गाय आया, वो उनके खींचने पर नहीं गया, आया पूछने के लिए, वशिष्ठ जी बोले प्रभु आप मुझे भेजना चाहते हैं उनके? बोले कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे बोलने से मानेगा थोड़ी, पीटेगा मुझे, वो जबरदस्ती लेना चाहता है। बोले अच्छा आप नहीं भेजना चाहते हैं ना, आप कैसे ना, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ करूं बचाऊं? ना करो। तो गाय आपने से लाखों सैन्य प्रकट किया, पदार्थ की वाहिनी, और उनको मार पीट कर भगा दी, मार डाले राजा के सैन्य को। राजा तो और आश्चर्य पड़ गया, माय गॉड, ये तो केवल फूड स्टॉप नहीं दे रहा था, मार पीट कर सैन्य को मार डाला ये गाय। अब तो हार गया, हार करके वापस गया, अब तो इतने उनका मन में जम गया, इसी गाय को तो लाना ही लाना, ये तो इतने खतरनाक, तो सब देता है, सोल्जर भी क्रिएट करता है, एक गाय रखने से मैं तो चक्रवर्ती हो जाऊंगा। तो उस गाय के लेने के लिए पूरी प्लान लगाया। अब किसी प्रकार लगाना, किस प्रकार चक्रांत करके आता है, वो गाय ही उनको सब भ्रष्ट कर देता है। वो कामधनु थे उन पावर से, 100 बेटे को भेजा, बोले जाओ, मैं तो मेरे से कहूँ तुम भी लगो इसी काम में, इसे प्राप्त करने सब काम। वो बेटे ले गए, मारे गए, 100 को 100 मारे गए, पूरा सेंचुरी ऑल आउट हो गए। और उन्होंने गुस्सा करके वशिष्ठ के 100 बेटों को मार डाला, और उन्होंने नाना प्रकार की उनको कष्ट देने के लिए प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। वशिष्ठ जी केवल ब्रह्मशक्ति ब्रह्मदंड को हुंकार के मात्र से उनका सारे जो ब्रह्मास्त्र आदि सब लेकर गया था, ब्रह्मास्त्र की ज्ञाता था विश्वामित्र, इतने बड़े भयंकर ब्रह्मास्त्र चलाए, ये केवल ब्रह्मदंड को ठोक करके हुंकार किए, ब्रह्मास्त्र फ्यूज उड़ गया। धिक्कार केवल धिक्कार है क्षत्रिय को, धिक्कार है ब्रह्मास्त्र को, धिक्कार है मेरे वीरत्व को, मेरे से तो कई गुना ब्रह्मत्व है, बेकार है। तो राजपाट छोड़ करके, सब छोड़ करके जय तप किया, बोले ब्राह्मण बनना है मुझे, ब्राह्मण बनना है, बन करके हजारों हजारों साल तक कठोर तप किया, इतने भयंकर तप किया कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आकर बोले क्या हो गया, क्यों ऐसे भयंकर, मुझे ब्राह्मण बनना है। वो बोले भक्ति शास्त्री नहीं किया तब भी रिकमेंड करता हूं, बिना भक्ति शास्त्री में उनको सर्टिफाई कर दी, उनको हम रिकमेंड नहीं हुआ ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने रिकमेंड किए, बोले तो ब्राह्मण हो गया। तब ब्रह्मा जी के सर्टिफिकेट लेकर गया, साइन किया, ब्रह्मा जी का स्टाम्प लगाया, लेकर जाकर बोला देख तुम्हारा पिताजी ब्रह्मा जी मुझे रिकमेंड किए, मुझे मान लिए ब्राह्मण के, तू मान? बोले मैं नहीं मानूंगा, तू राजर्षि है ब्रह्मर्षि। अरे देख मैं ब्रह्मर्षि हूं, इतने हजार वर्ष तप करके ब्रह्मा जी से वरदान सर्टिफाई करके लाया। बोले वो हो सकता नहीं, किंतु राजर्षि ब्रह्मर्षि नहीं। अरे और जा करके फिर क्या ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दिया लिख कर मानता ही नहीं, मैं क्या करूं। और भी तप किया, भयंकर भयंकर कार्य करके देखा, जो जो करे, इतने चिढ़ गया, मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है, जो जो किया जा सकता है
सब कुछ करके वशिष्ठ के पास आता था, केवल एक ही लक्ष्य था, वशिष्ठ शुड एक्सेप्ट हिम आज ब्राह्मण। बोला तू मुझे एक्सेप्ट कर लो ब्राह्मण करके, बस मुझे कुछ नहीं थे, राजपाट सब छोड़ दिया था। ऐसा भी एक चांस था, आपने तप की प्रभाव से एक स्वर्ग बना दिया था अलग से, त्रिशंकु को भेजने के लिए देवता एक्सेप्ट नहीं किए, बोला ठीक है मैं हेल्प करता हूं, और एक हेवनली प्लैनेट क्रिएट कर दिया विश्वामित्र ने। इतने बड़े प्रभावी राजा था, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी उनको ब्राह्मण करके माने नहीं। गुस्सा होकर बोला धिक मेरे जीवन को, सब ब्राह्मण नहीं बन पाया, इतने सब करके मर जाना ही सही है। मैं तो सब कुछ किया, ब्राह्मण सब मानते मुझे, लेकिन यही नहीं मानता, उसको मार डालूं, वो मर जाएगा तो सब मुझे मानेंगे ब्राह्मण। सर्टिफाइड साइन बोर्ड में लगाऊंगा, एफिडेविट करके लगा दूंगा, रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा ब्राह्मण ब्रह्मर्षि करके, ही नहीं मानता। तो एक दिन रात को गुस्सा होकर के हाथ में मारणास्त्र लेकर के वशिष्ठ की जो कुटिया था आश्रम में, उनके कुटिया के पास एक पेड़ था, पेड़ में चढ़ करके उनके पेड़ में बैठा, छिप करके बैठा कि रात को जब सो जाएंगे उठकर जाकर गला काट डालूंगा, और फिर कोई रहेंगे नहीं मुझे बोलने के लिए राजर्षि, बाकी तो सब ब्रह्मर्षि बोल ही रहे, ब्रह्मा तक सब बोल रहे हैं, यही नहीं मान रहा, उसको मार डालूंगा। तो रात को जाके शाम से छिप करके पेड़ में बैठा है उनके घर के पास। तो वशिष्ठ जी अपने काम दाम करके शाम को आए, तो उनकी पत्नी अरुंधति कुछ बनाई थी, छोटो को भी क्या करके लाई थी, बनाई थी, तो इसने नमक ही नहीं डाला था। तो जब दिया उनको खाने के लिए पत्तल में, तो वशिष्ठ ऋषि खा रहे थे, बोले क्या नमक नहीं डाला? बोले क्या कर, नमक था ही नहीं, नमक कहाँ से लाऊं, मार्केट तो पास में है, नमक है ही नहीं, वही से भी मैं बना दिया। अरे किसे मांग लाता? बोले किससे मांगू? बोले पास में उनका ही है ना कुटिया, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए उनके पास में कुटिया बना करके आश्रम बनाया था विश्वामित्र ने उनके कुटिया के पास, और ऐसा ही हूबहू ऐसा ही एक आश्रम बनाकर वही कंपटीशन करने के लिए बैठा था। बोले वहां है ना, विश्वामित्र के वहां मांग लेते। बोले आपके जीवन पर्यंत शत्रु है, आपके 100 बेटे को मार डाला है, वो मैं मांगने जाऊंगा वो क्या देंगे? बोले क्यों नहीं, क्यों ऐसा सोचता है? मैं तो कभी मेरा शत्रु उनको मानता ही नहीं, वो मुझे शत्रु मानते, वो जरूर देते। अगर तू जाकर मांगता कि मेरे पति के लिए मैं भोजन बनाया, नमक नहीं है, थोड़ा नमक दे दो करके पति को भोजन बनाओ, तो अवश्य देते। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति अच्छे हैं, हर प्रकार से इतने महातपी है, इतने महाजपी, इतने प्रभावशाली, इतने बड़े गुणवान है, लेकिन केवल एक कमी है, आपने जो फल सीखो है अहंकार के कारण वो ब्राह्मण नहीं बन पाता। अहंकार छोड़ दे और अगर हम्बल हो जाए, जो नम्र हो जाए, मेरे से भी कई गुना ज्यादा गुणी है उन्हें, मैं भी इतने तपी नहीं हूं जितने तपस्या वो किया, लेकिन अहंकार खा गया सब, उसको सब बेकार हो जाता है। अहंकार छोड़ करके जिस दिन नम्रता हो जाए तो उनके अंदर सारे सद्गुण तो बैठे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, वो तो महाब्रह्मर्षि हो जाएगा। ये बात रात को लेट नाइट में भोजन करते करते वशिष्ठ और अरुंधति के बीच बातचीत हो रहा था, वो सुन रहा था पेड़ में बैठ कर। कौन सुन रहा था? जब वो सुना बोला व्हाट, विश्वामित्र मेरे ना वशिष्ठ जी मेरे लिए ऐसे बोलते हैं कि मैं उनसे भी ज्यादा गुणवान हूं, इतनी प्रभावशाली हूं, मेरे अंदर केवल एक ही गुण की कमी है, मैं नम्र नहीं हूं, दम्भी हूं, इसी की वजह से मैं इतने सारे करके भी ब्राह्मण नहीं बन पाया। बात तो सही बात है, मेरे अंदर कितने अहंकार भरा पड़ा है, मैं क्या क्या नहीं करता हूं, हजारों साल से प्रयास कर उसको मारने तक आज आया हूं, कितने बड़े महापाप करने के लिए आया हूं, ये कितनी अच्छा है। भिक्षा करके नमक बिना भी उनके पत्नी नहीं मांगा, नहीं देने खा रहा है, मेरे से तो मैं तो राजभोग करके आया, वो कितने अच्छे हैं और मुझे मानते भी हैं, सचमुच में नालायक, मेरे अंदर कितने दंभ गर्भ अहंकार भरा पड़ा है, मैं तो अभी नम्र हुआ ही नहीं। तो उनको इतने ग्लानि हुआ, ये मेरे से कितने बड़े हैं, मुझे मानते हैं लेकिन प्रकाश में नहीं कहते हैं कि सचमुच में बोलने के लायक नहीं हो कि मैं इतने अहंकारी हूं, मुझे वो कितने मानते हैं, मैं क्यों इतने पाप करने के लिए आज आया। जब उनको लगा इतने ग्लानि हुए, ही फील सो मच गिल्टी, अब पेड़ में बैठकर रोने लगे, मारने के लिए आए थे, इतने तड़पने लगे और आधी रात को उन्हें संभला नहीं गया, बोले ना मैं इतने भयानक पाप करने के आया था, ब्रह्म हत्या करने के लिए, मैं मर जाना चाहूं, कैसे मरूं? बोले कैसे नहीं मरना होगा,
उन्हीं के सामने जाकर उनको बोलेंगे ये अस्त्र दे, मुझे मार डालो, मैं मरने के लायक हूँ। तो रोते रोते लेट नाइट में, आधी नाइट में उठ करके पेड़ से आया, वो सोए थे, जाकर उनको उठाया, उनका पत्नी सोई थी, और वशिष्ठ को उठाया। वशिष्ठ बोले आप ऐसे लेट नाइट में, और रो रहा था, तुरंत चरण में गिरे, गिर करके बोले कि वशिष्ठ जी क्षमा कर दीजिए, आज आपके वचन से मुझे बुद्धि आया कि सचमुच मैं कैसे नालायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ, ये अस्त्र लेकर आया था, आज रात को आपको हत्या करने वाला था, लेकिन मेरा सौभाग्य था आपके पत्नी के साथ जो बातचीत मैंने सुन लिया और मुझे पता चल गया मेरा वास्तविक स्थिति क्या है, मैं मरने लायक हूँ, मुझे मार दीजिए आपने, मैं मारने। तो उनके हाथ में अस्त्र दिया, बोले मुझे मार डालिए। जब ऐसा किया रो रो करके चरण में गिर करके, तो वशिष्ठ जी उनको उठाए, बोले उठिए ब्रह्मर्षि। व्हाट, यू आर एक्सेप्टिंग मी एज ब्रह्मर्षि? ना, हाँ अभी ब्रह्मर्षि हो गए, क्योंकि आपके जो अभिमान, जो आपने गिल्ट फील किया, ये जो उसको कहते हैं पश्चाताप, पश्चाताप के आग से जल करके अभी अब पवित्र हो चुके हैं, हृदय पवित्र हो गया, आप ब्राह्मण के लायक बन गए, उठो ब्रह्मर्षि, आलिंगन किए, इतने खुश हो गया, इतने खुश हो गया। तो इसे ब्राह्मण बना, तो इसलिए कोई भी ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मण भी चंडाल बन सकते हैं और कोई ब्राह्मण बन सकता है अगर इस प्रकार गुण को, इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है केवल जन्म से होता है, जन्म भले कैसे हो, तो भक्ति ही मुख्य है, भक्ति का जो गुण है ऐसा मुख्य है। तो इसलिए ये जो संस्कार है, इसको ऐसा कोई साधारण अरे नहीं ऐसे करते हैं वो तो बेकार है, सब एक फॉर्मेलिटी, बस फॉर्मेलिटी से, ऐसा नहीं है। आप श्री भगवान के सामने, इतने भक्तों के सामने, यज्ञ अग्नि के सामने, वो जो प्रतिज्ञा लेकर के भगवान के भक्ति करने के लिए जो प्रयास करते हैं, ये आपने को कहां से कहां तक उठा देगा। और सच में कोई करे फिर कहीं ना कहीं क्या है, जब एक कांसा धातु भी सोना बन जाता है तो आप क्यों नहीं उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार आज आप में से अधिकांश जो सावित्र यज्ञ प्राप्त करने के लिए रेडी होकर आए हैं, कुछ लोग जाज्ञिक जन्म प्राप्त करने के लिए रेडी होकर आए हैं, तो सही मनोवृत्ति से, सही भावना से भक्ति के गुण को प्राप्त करके ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तैयार रहिए, इसी में आपका जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण।